और जैसा कि राजा भाटिया जी ने बताया, हालांकि सवाल है अतुल, सवाल बहुत सारे हैं कि आखिर लोगों को क्या हो गया है कि एक बेटी की जान जाती रही और लोग वहां से गुजरते रहे, किसी ने जहमत नहीं उठाई कि साक्षी को बचाया जा सके। ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरी गली है, एक बार वो जरा दर्शकों को दिखाइए, जरा बताइए कितना रिहायशी इलाका है ये, और जो स्पॉट है जहां पर साक्षी की जान ली गई है बेरहमी से, वो भी जरा दिखाइए। बिल्कुल, देखिए प्राची, ये वो स्पॉट है जहां पर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ये इसी घर के आगे जो साहिल है वो साक्षी को रोकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो पुलिस ने अपने स्पॉट भी बनाए हुए हैं, ब्लड यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहीं पर ही जब ताबड़तोड़ चाकू से वार करता है, हमला करता है साक्षी के ऊपर साहिल, वो यही गिरती है। एक जो सीसीटीवी अगर फुटेज को अगर आप देखेंगे तो एक बार चाकू जो है वो बॉडी में फंस जाता है साक्षी की, उसको निकालता है, तड़प रही होती है साक्षी, यहाँ पे यही गिरती है, बेरहमी से हत्या करता है, लगातार चाकू से वार करता है, और जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि साक्षी की मौत हो चुकी है, जब तक साहिल यही डटा रहता है। सामने आप देखेंगे, सामने ये पत्थर है प्राची, इन्हीं पत्थरों से जो है वो हमला किया जाता है साक्षी के ऊपर। जब चाकू से हमला करता है उसके बाद यहीं से वो पत्थर उठाता है और वो साक्षी के चेहरे पर मारता है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है साहिल को कि अब साक्षी मर चुकी है, उसमें जान नहीं है, वो बेदम हो चुकी है, उसके बाद जो साहिल है वो यहाँ से निकलता है। कल रात 8:45 बजे की घटना है प्राची, और अभी तक साहिल को पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकी है। यानी कि इस बेखौफ दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद जब साहिल फरार होता है, उसके बाद लगातार अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। और जो पूरी जो सीसीटीवी फुटेज आई है प्राची, वो आप देखेंगे, ये सामने सीसीटीवी जो कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, इन्हीं सीसीटीवी कैमरों के अंदर ये पूरी घटना कैद हो जाती है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि रात लगभग 8:45 बजे के करीब इस पूरी वारदात को साहिल ने अंजाम दिया। साक्षी जब यहाँ से निकल रही थी, घर जो साक्षी का है, तस्वीरों को देखकर तो ये कहा जा सकता है कि जहां पर साक्षी को गिराया गया चाकू मारकर, वहां पर भी घर है, घर से भी बाहर निकलकर लोग साक्षी को बचा सकते थे। ये गली भी चल रही थी, वो तो सीसीटीवी में हम देख ही रहे हैं। आसपास इतने सारे लोग हैं, कोई तो साक्षी की मदद के लिए आ सकता था, लेकिन लोग क्यों तमाशबीन बने रहे, सबसे बड़ा सवाल है। अब इस घटना के बाद जब इतनी दर्दनाक घटना हो गई है, सीसीटीवी सामने आ गया है, तो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, जरा बात करिए उनसे। कुछ चश्मदीद है क्या इस पूरी घटना का? बिल्कुल प्राची, ये देखिए, पहले मैं पूरा ये इलाका आपको दिखा दूं। ये जो इलाका है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पीछे छोटे छोटे घर हैं, और यहीं पर ये जे कॉलोनी इलाका, और इसके 3 गलियों के पीछे ही साक्षी रहती थी। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ से थोड़ी दूर रहता हूँ, तो मैंने जब सुबह न्यूज देखी तो मैं यहाँ पे आया। घटना तो आपने सीसीटीवी फुटेज देखा कि किस तरीके की घटना है, कितने बेखौफ तरीके से वो मार रहा है, और साक्षी भी आपके आसपास ही कहीं रहती होगी? सर, साक्षी के बारे में तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारा उसके कोई इस तरह का था नहीं कि हम उसे जानते हो। हाँ, घटना जो हमने वीडियो में देखी तो उससे मुझे ये लगता है कि वो पूरी तरह से जैसे पिछले बार जो आफ्ताब ने किया उसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और कहीं ना कहीं एक चीज मैं जरूर गौर दिलाना चाहूंगा कि उस लड़के के द्वारा जो ये कार्य किया गया है, उसके बाद वो जिस तरह से निश्चिंत होकर गया है, तो कहीं ना कहीं उसको किसी ना किसी का आश्वासन है कि उसको हो सकता है नाबालिग या किसी भी तरह से उसको अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं है। उसे पूरी तरह से आश्वासन है कि हाँ, मेरे साथ अगर कुछ होता है तो कहीं ना कहीं मैं सुरक्षित हूँ। इस चीज को मैं मानता हूँ। साहिल का पता है यहाँ पे क्या एसी रिपेयर का और फ्रिज रिपेयर का काम है, कहाँ पे उसकी दुकान है? सर, उसके बारे में अभी हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे इस एरिया से मेरा रिलेशन नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है। चंदन जी, आपने कहाँ रहते हैं आप? मैं सामने डी ब्लॉक में रहता हूँ, मेन रोड के पास में। ये सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, बहुत ही बेरहमी से जिस तरीके से साहिल ने हत्या की साक्षी की, तो क्या आप जानते हैं साक्षी के बारे में, साहिल के बारे में, और जिस तरीके से दोनों का झगड़ा हुआ? नहीं सर, मैं इस बारे में तो नहीं जानता कि इन दोनों का क्या रिलेशन था, लेकिन इस बात को मानता हूँ कि जो ये गलियों में घूमना, काम ना करना, और फिर वो एक दूसरे के लव के चक्कर में पड़ना, और छोटी छोटी उम्र में जो बच्चे करते हैं और माँ बाप जो आंख बंद करते हैं ना, ये उसका नतीजा है कि हम अपने बच्चों को देखना नहीं चाहते। अच्छा, घर कहाँ पे है साहिल का यहाँ पे, या दुकान कहाँ पे है उसकी? साइड डी ब्लॉक का बता रहे हैं कुछ लोग की, डी ब्लॉक में रहने वाला है वो। इस रोड से आगे जाएंगे डी ब्लॉक पड़ता है। और साक्षी का घर यहाँ से कितनी दूर है? साक्षी का मेरी नॉलेज में नहीं है। 3 गलियां दूर प्राची यहाँ से साक्षी का घर है, और क्योंकि वो अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए निकली थी, साहिल इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इसी रास्ते से निकलेगी, क्योंकि साहिल और साक्षी की दोस्ती जो है वो काफी समय चली, लेकिन अब साक्षी जो है वो बात नहीं करना चाहती थी साहिल से, जिससे वो नाराज था। और जब वो साक्षी जब यहाँ पर रात लगभग 8:45 बजे के करीब इस जगह पर पहुंचती है, तो यहीं पर ही उसको रोकता है। बात करने की कोशिश जो है वो साहिल साक्षी से करता है। जब वो उससे बात नहीं करती है तो उसको गुस्सा आता है, चाकू जो वो साथ लेकर आया था वो उसको निकालता है। ताबड़तोड़ हमला जो है चाकू से कई बार
वो साक्षी के ऊपर करता है और जो पूरी ये वारदात है ये सामने लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है। तो पुलिस जो है वो अब जिस तरीके से हमारी राजा गाठिया जो कि एडिशनल डीसीपी है आउटर नॉर्थ में, उनका साफ कहना है कि 6 टीम पुलिस की बनाई गई है। 20 साल उम्र जो है वो साहिल की है। अभी तक आपराधिक इतिहास उसका निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा तब उससे पूछताछ की जाएगी कि क्या किसी आपराधिक पृष्ठभूमि से उसका संपर्क रहा है या कोई उसने अपराध पुराना किया है। साहिल की गिरफ्तारी होना यहाँ पर सबसे बेहद जरूरी है। जिस तरीके से रात लगभग 9:15 बजे की घटना है, उसके बाद से लगातार वो फरार चल रहा है, अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है। पुलिस की टीमें जो है वो लगातार काम कर रही है। जवाब मिल पाएंगे कि आखिर इतनी हैवानियत उसके सर पर सवार क्यों थी और कैसे उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अभी तक अतुल जितने लोगों को डिटेन किया गया है उनके हवाले से कोई जानकारी मिल पाई है? उनका क्या कहना है? क्या लोग साहिल के बिहेवियर के बारे में कुछ बता रहे हैं कि वो कैसा था, एग्रेसिव था या नहीं था? कोई डिटेल इसके बारे में? बिल्कुल प्राची, देखिए साहिल के पिता जो सरफराज हैं वो पुलिस ने डिटेन किए हुए हैं क्योंकि काफी जानकारियां सरफराज से निकलकर सामने आएंगी। 20 साल उम्र है जो साहिल की और आपराधिक इतिहास जो है वो पुलिस खंगालने में लगी हुई है। तो सरफराज जो पिता है साहिल के, वो लगातार पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, डिटेन किया हुआ है। और जो जैसा कि हमें एडिशनल डीसीपी ने अभी ये भी बताया कि हम लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं, क्या ठिकाने हो सकते हैं, किन ठिकानों पर वो छुप सकता है, कौन कौन से रिश्तेदार है जिनके यहाँ वो जा सकता है, क्या वो दिल्ली में है या दिल्ली से बाहर है, इसकी तफ्तीश जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन अब जो है वो साहिल की गिरफ्तारी को लेकर है, लगातार रेड्स की जा रही है। आसपास के लोग भी यहाँ पर है प्राची, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं यहाँ पर है। माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या करोगे भैया, हम तो दूर रहते हैं उधर। अच्छा, आप यहाँ नहीं रहते? तो आपने सीसीटीवी देखा वो जिस तरीके से घटना हुई, कैसे लड़की को चेहरा तक तो दिखाया नहीं। पुलिस आए, हम लोग देखने आए कि यहाँ क्या हुआ। देखे तो यहाँ पुलिस खड़ी थी, लड़की पड़ी थी, उसकी माँ को देखे, उसके बाप को देखे। रात को, कल रात को? हाँ, और हमने कुछ नहीं देखा। हम तो दूर रहते हैं भैया। हाँ, कुछ देखते तो बताते, फिर क्या हम देखें। दूर रहते हैं, जो आसपास यहाँ पर लोग खड़े हैं, लेकिन जो घटना पूरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। प्राची, अगर सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर नहीं होता तो शायद जिस ब्रूटल तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया वो भी निकलकर सामने नहीं आता। लेकिन इस सीसीटीवी फुटेज ने इस बात का पूरा जो है वो खुलासा कर दिया कि कितने ब्रूटल तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। जब तक साहिल को यह कंफर्म नहीं हो गया कि साक्षी की मौत हो चुकी है, उसको ताबड़तोड़ चाकू से उसके ऊपर हमला करता रहा, पत्थर से उसके ऊपर हमला करता रहा। कुछ लोगों ने बचाने की कोशिश की, जो एक शख्स सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहा है, जो एक बार को बीच में रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं साहिल उसको भी डराने की कोशिश करता है। उसके बाद वो पूरे बेरहम तरीके से सबके सामने, भीड़ यहाँ पर थी, लोग थे, 10-15 लोग सीसीटीवी फुटेज के अंदर दिख रहे हैं, लेकिन जब पूरी वारदात को अंजाम देता है तो लोग वहां से निकल जाते हैं, गायब हो जाते हैं। कोई भी उसको साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं करता। सवाल है जो लगातार उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है, कितने संवेदनहीन लोग कैसे हो गए कि उनके सामने एक शख्स जिसके सर पर खून सवार था, हैवानियत सवार थी, वो साक्षी नाम की लड़की को बेरहमी से मारता रहा और लोग सिर्फ ऐसे देख रहे थे जैसे मानो फिल्म की शूटिंग चल रही हो। अगर अतुल संभव हो तो एक बार वो पूरी गली आप दिखा दीजिए ताकि ये पता चल पाए कि ये इलाका कैसा है, यहाँ पर लोग रहते हैं और रहते हुए जगह पर कैसे साहिल ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बिल्कुल प्राची, मैं आपको दिखाता हूँ कि रात लगभग 8:45 बजे का वक्त था और जब जो साक्षी है वो इस गली से आती है। ये जो गली देख रहे हैं, इसके 2 गलियां छोड़ के जो है वो साक्षी का घर है। इस गली से साक्षी जो है वो यहाँ इस तरफ आती है, इस गली में पहुंचती है। ये शाहबाद डेरी इलाका है और यहाँ पर जब वो पहुंचती है तो यहीं पर ही जो साहिल है वो पहले से मौजूद था। वो रोकने की कोशिश करता है, बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साक्षी उससे बात नहीं करती। वो लगातार उससे बात करने के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन साक्षी पिछले काफी दिनों से उससे बात नहीं करती है। जब वो यहाँ पहुंचती है, साक्षी यहाँ बात करने की उससे कोशिश करता है, लेकिन जब वो फिर उससे बात नहीं करती है तो जो चाकू साथ में लेकर जो साहिल आया था वो उसे निकालता है, ताबड़तोड़ वार साक्षी के ऊपर करता है। जब तक ये पक्का नहीं हो जाता कि साक्षी की मौत हो चुकी है, वो जब तक लगातार ताबड़तोड़ वार जो है वो साक्षी के ऊपर करता है। पत्थर यहाँ भी मौजूद है और इन्हीं पत्थरों से वो हमला करता है। पत्थर जो है ठीक सामने आप देख सकते हैं, यहाँ ये पत्थर रखे हुए हैं जिनको वो यहाँ से उठाता है और जिससे साक्षी के ऊपर हमला करता है। और पूरा 8:45 बजे की जब ये पूरी घटना है, सामने आप देख सकते हैं कि ये सीसीटीवी है जिसमें ये पूरी घटना, पूरी वारदात, किस तरीके से साहिल ने साक्षी को मारा, ये पूरी वारदात इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। और आप ये देखेंगे, ये गली मैं आपको पूरी दिखाऊंगा।
ये पूरी गली जो है, ये आप देखेंगे सामने, ये काफी पतली संकरी गली है। यहाँ पर आप चारों तरफ देखेंगे पत्थर यहाँ पर बिखरे हुए हैं, और ये गली, ये पीछे चौड़ी गली है और वहां से ये संकरी गली आती है जिस रास्ते से साक्षी जो है वो जा रही थी। तो पूरी गली हम आपको दिखा रही है कि इस गली के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जब ये पूरी घटना होती है तो कोई भी साक्षी को बचाने की कोशिश नहीं करता। ये खुला मैदान है प्राची, और उसके साथ में ये गली है, वहां से यहाँ से उसको बाहर जाना था साक्षी को, लेकिन उससे पहले ही साहिल उससे रोकता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बात नहीं करती तब उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। प्राची, आप यहीं रहते हैं? नहीं भैया, हम लोग यहाँ नहीं रहते। आप यहाँ रहते हैं? घटना के बारे में आप लोगों को कुछ पता है? न्यूज में यही देखे हम लोग, तो इधर सीसीटीवी फुटेज आपने देखा कि जब साक्षी यहाँ पर थी, जो साहिल नाम का लड़का उसके ऊपर हमला कर, किसी ने भी उसको बचाने की कोशिश नहीं की? कोई नहीं बचाया, आराम से पूरा मार रहा है, पब्लिक देखते जा रही है, आराम से वो मार रहा है। गुस्सा नहीं आया ऐसे सीसीटीवी देख के कि लोग? तो गुस्सा बहुत आ रही है, गुस्सा तो आ ही रही है। अपने भी बाल बच्चे हैं, लड़कियां हैं, देख के महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जैसे ये कर रहे हैं। बच्चे बाहर भेजेगा। आप भी यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, हम वो पुरानी कॉलोनी से आए। सीसीटीवी फुटेज आपने देखा है किस तरीके से मार रहा है? अभी न्यूज में देख के आ रहे हैं, तुरंत देख के आए हैं न्यूज देख तो लगता नहीं कि मदद करनी चाहिए थी? जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, गली के अंदर लोग दिख रहे हैं, लेकिन कोई साक्षी की मदद नहीं करता। मदद करनी चाहिए थी। जो यहाँ ठीक लोग है, थे, तो उनको अभी मदद तो करनी गुस्सा चाहिए है थी। लोगों में, अपने बच्चों को लेकर चिंता भी है, लेकिन उस वक्त शायद ये चिंता जाग गई होती, उस वक्त शायद ये गुस्सा जाग गया होता, तो आज साक्षी की जान को बचाया जा सकता था और साहिल को पकड़ा जा सकता था। आप लगातार हमारे साथ अतुल बने रहिए, आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।